और अब एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच खुलकर जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ ईरान ने बहरीन से लेकर कुवैत तक मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिका की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से अलग लेबनानी सेना के एक टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल विसाम साबरा को इजरायली सेना ने मार डाला है। रिपोर्ट्स का दावा है कि जब लेबनानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल विसाम साबरा कार में सवार थे, उस वक्त उन पर इजराइल ने मिसाइल या ड्रोन से उनकी कार को उड़ा दिया और उन्हें मार दिया। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ जब हुआ तब दोनों तरफ से इजराइल और अगर बात करें इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी थी। ईरान युद्ध के 100 दिन, लेबनान में मारा टॉप जनरल। ईरान युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान ने पूरी मिसाइल ताकत और सैन्य प्लानिंग और ईरान की लीडरशिप में मचे मनमुटाव की सटीक जानकारी मिल चुकी है। बहरीन कुवैत पर मिसाइल हमले, लेबनान में मार दिया टॉप जनरल। इस वक्त ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ अरब युद्ध शुरू कर चुका है। बहरीन और कुवैत पर ताजा हमले से ईरान ने कोहराम मचा दिया है। ईरानी हमलों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अभी भी इतने लंबे और घातक मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि लेबनान से कुवैत और बहरीन से हॉर्मुज पर हुए हमलों में क्या क्या हुआ है। 7 जून को कुवैत और बहरीन पर ईरान के द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है। 8 अप्रैल 2026 से चले आ रहे इस नाजुक और अस्थायी युद्ध विराम के बाद ये महीने का सबसे खतरनाक सैन्य टकराव माना जा रहा है। खाड़ी देशों या यूं कहें कि अरब देशों पर ईरान के ताजा हमलों से साबित हो गया कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अरब देशों पर सीधे हमला करने का व्यापक अभियान शुरू कर दिया है, जिसने ईरान युद्ध में तूफानी आग लगा दी है। असल में ईरान युद्ध को महायुद्ध में बदलने से रोकने के लिए लेबनानी सेना प्रमुख रोडोल्फ हेकल और पाकिस्तानी मध्यस्थ तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकारों के साथ सीक्रेट बैक चैनल वार्ता कर रहे हैं। मैदान मुबारज़े डिप्लोमासी हीच एतमादी बे हरफहा व वअदهای दुश्मन ندارند। آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد। ब्रिगेडियर जनरल विसाम साबरा के मारे जाने के बाद से लेबनान बुरी तरह से भड़क गया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने इसे लेबनान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन और जघन्य अपराध करार दिया है। 48 घंटे में फिर होगा ईरानी हमला, CIA DIA की रिपोर्ट लीक। इधर एक और ताजा रिपोर्ट और लीक हुए खुफिया इनपुट्स के मुताबिक ईरान फिर से नए सिरे से हमला करने जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार सीधे इजराइल पर मिसाइल दागने की बजाय हॉर्मुज को अपनी रक्षा और आक्रामक रणनीति का मुख्य केंद्र बना रहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि ईरान अगला टारगेट किसे बनाता है। फिलहाल ईरान आर पार की जंग करने पर आमादा है।